नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये लेक्चर होने वाला है निपुण भारत मिशन का। यानी कि जो निपुण भारत मिशन है उसके अंतर्गत जो आपका FLN मिशन आता है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और देन उसके साथ साथ MCQ भी आपको हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे चैनल पर आपको सीटेट की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई। तो जिसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पता है कि ये कब आई है, इसका काम क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे और निपुण भारत मिशन क्या है, तो वो भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाला है। बस आपको क्या करना है कि एक कॉपी और एक पेन लेकर यहाँ पर बैठना है। जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं उसको यहाँ पर नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ठीक है। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो है बच्चों कब आई थी, ये आई थी 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। किसकी अध्यक्षता में आई थी, तो ये आई थी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी ये आपकी आई थी 1964-66 में, ठीक है। जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी, किसकी भैया, कोठारी आयोग, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी ये आई थी 1964-66 में और इसी पर ये जो है आधारित है आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 1968 में आई थी, ये आई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार थी। तो ये जो है 1968 में यहाँ पर लाई गई। क्लियर हो गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य क्या था। तो हमने आपको बताया कि 14 वर्ष तक के जितने भी बालक और बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। ये लाई गई 1986 में, ठीक है। ये कब आई, 1986 में। और ये लाई गई थी किसकी अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। जिनको हम बोलते हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। इन्हीं को पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाई गई और इस समय जो सरकार थी वो थी राजीव गांधी की। क्लियर है। तो ये हो गई 1986 में। इसमें 2 बार संशोधन भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपको हम बाद में कराने वाले हैं। क्लियर है। आप यहाँ पर केवल इतना जानिएगा, पहली आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी आई है आपकी 1986 में। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा इसमें उद्देश्य भी देख लीजिएगा। जो 1986 है, ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, SC ST जो समुदाय के जो लोग हैं उनको वहाँ पर जो शिक्षा है उसके अवसर प्रदान करना, ठीक है। ये इनका यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। जो असमानताएं हैं उनको दूर करना और SC ST समुदायों के लिए बेहतर शिक्षा का यहाँ पर डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर रहा है। अब चलते हैं आगे। इसके आगे आपकी आती है नई शिक्षा नीति, जिसको हम NEP बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आती है 2020 में, ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति है जो NEP है ये आपकी आती है 2020 में। क्लियर है। और इसी के अंतर्गत आपका आता है निपुण भारत मिशन। क्लियर हो गया। तो आपने पूरा बेसिक से समझ लिया कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में, दूसरी आई 1986 में, इसके बाद आती है 2020 में और इसी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसी के अंतर्गत आता है आपका जो निपुण भारत मिशन है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी निपुण भारत मिशन की जो शुरुआत है ये जो हुई, इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका ये FLN मिशन भी आता है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो एनईपी के अंतर्गत आपका आ गया निपुण भारत मिशन, और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आपका आ गया एफएलएन मिशन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे समझिएगा। आगे लिखा है कि वर्ष 2020 में आई यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर जो है कार्य के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। जो आपकी एनईपी है, एनईपी 2020 कब आई? एनईपी 2020 जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तीसरी है, ये आई थी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को, ये भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो एनईपी आ गई आपकी 29 जुलाई 2020 को। इसमें फिर क्या हुआ कि कुछ कमियां पाई गईं। जब कमियां पाई गईं तो इसको और बेहतर बनाने के लिए इसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई, और इसकी जो शुरुआत है ये होती है 5 जुलाई 2021 को। नोट कर लीजिएगा, निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? 5 जुलाई 2021 को होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। अब चलिएगा आगे, निपुण का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये होता है निपुण का फुल फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है, आगे चलिएगा। निपुण भारत योजना की शुरुआत भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। तो 2021 में जो वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक, और उन्हीं के द्वारा निपुण भारत जो आपकी योजना है इसको लाया गया था। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी ये हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा। आगे बात करते हैं एफएलएन मिशन की शुरुआत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत की गई। ये तो हम बता चुके हैं आपको कि जो निपुण भारत मिशन है इसी के अंतर्गत आपका एफएलएन मिशन भी आता है। एफएलएन का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? एफएलएन का फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि निपुण भारत योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। ठीक है, निपुण भारत योजना के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, जो ग्रेड 3 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है कक्षा के अंत तक क्या होना है, जो बुनियादी साक्षरता है, ठीक है, और जो संख्यात्मकता है इसमें उनको हमें क्या करना है, निपुण बनाना है। क्लियर है? साक्षरता का मतलब जो ABCD है, जैसे कि छोटा बड़ा है, ABCD है, यानी कि जो चीजें हैं इनको हमें साक्षर बनाना है, वो पढ़ना लिखना सीख जाएं अच्छे से। और संख्यात्मकता यानी कि जो आपकी गिनती है, पहाड़ा है, टेबल हैं, इनको याद कराना, अच्छे से समझाना, जोड़ घटाना, ये सारी चीजें जो हैं संख्यात्मकता के अंतर्गत आपकी आएंगी। क्लियर है? इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2026 से 2027 तक बच्चों को क्या करना है, पढ़ने लिखने व अंकगणितीय क्षेत्र में सफलता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो निपुण भारत मिशन है इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपका आंसर होगा 2026-27 तक सभी बच्चे क्या करने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे और अंकगणितीय क्षेत्र में जो है सफलता पा जाएं। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। आगे चलिएगा, निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये भी देख लीजिएगा। 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब बात करते हैं निपुण भारत योजना का जो उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना, जिससे उनकी नींव मजबूत हो सके। यानी कि जो कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के सभी बालक और बालिकाएं हैं उनको हमें मूलभूत जो साक्षरता है वो प्रदान करनी है और संख्यात्मकता का भी ज्ञान प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे लिखा है कि निपुण भारत योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यहाँ पर जो है समग्र शिक्षा योजना के तहत 2688.18 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इतने करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये जो है राशि दी है। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। कितने चरण हैं भैया? 5 चरण हैं और इनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, यानी कि क्रम से याद रखना है। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, फिर आपका आएगा जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर स्कूल स्तर। क्लियर है? अब चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नेशनल लेवल मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा तथा इसका जो संचालन है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों को क्या होगा? लर्निंग गैप्स असेसमेंट, लर्निंग स्ट्रेटजी होगी, डॉक्यूमेंट्स बनाने, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने जैसे कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। किसमें भैया? राष्ट्रीय स्तर में। क्लियर है? अगला है, अब बात करते हैं स्टेट के लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर। यह राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस स्तर पर संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। इसके लिए स्टेट, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेट रिपेयरिंग समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन स्टेट सेक्रेटरी हेड द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका राज्य स्तर पर। अब चलते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर। यहाँ क्या है? इसे जो है जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन आपके करेंगे डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, जिला स्तर पर इस योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आदि सदस्य यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका जिला स्तर पर। अब आगे बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर। अब क्या है कि ये कार्यान्वयन जो है ब्लॉक लेवल पर होगा। इस स्तर पर मिशन का जो संचालन है करने और साथ ही इसकी निगरानी करने की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी एजुकेशन ऑफिसर की, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की। ठीक है, तो ये होगी किसके अंतर्गत? ब्लॉक स्तर पर। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं स्कूल स्तर पर। इस मिशन का संचालन स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर किया जाएगा। देश भर में शिक्षा अभियान से संबंधित जागरूकता लाने का कार्य इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा भी यहाँ पर योगदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस स्तर पर होगा? स्कूल लेवल यानी कि स्कूल स्तर पर। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है कि निपुण भारत योजना को कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि निपुण भारत योजना में कुल कितने भाग हैं? तो आपका आंसर होगा 17 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इनको आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार आपको इनको जो है देख लेना है सरसरी निगाह से। पहला है परिचय, दूसरा है मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल, फिर है आपका तीसरा मूलभूत भाषा, साक्षरता को समझना, चौथा है शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान देना। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे लिखा है अगला पॉइंट, योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण, लर्निंग असेसमेंट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम हो जाएगा, राष्ट्रीय मिशन पहलू दृष्टिकोण हो जाएगा, स्कूल की तैयारी, मिशन की सामरिक योजना, मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका हो जाएगी, SCRT और डाइट के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आ जाएगा दीक्षा हो जाएगा, निगरानी सूचना हो जाएगी, मिशन की स्थिरता हो जाएगी, माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव। ठीक है, अनुसंधान, मूल्यांकन, दस्तावेज। ठीक है, तो ये सारी आवश्यकताएं यहाँ पर होती हैं। ये सारी बातें आपको 17 भागों में बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछी नहीं जाएंगी, इनको केवल आपको देखना है, समझना है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो MCQs हैं वो आपसे कैसे पूछे जाते हैं, इनको यहाँ पर देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट हैं वो हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया था निपुण भारत योजना की जो शुरुआत होती है वो बच्चों होती है 5 जुलाई 2021 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना को किसने लागू किया था? तो ये किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और वर्तमान में कौन है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी हमने बताया था क्या होता है, बताइएगा। पहला ऑप्शन लिखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम तो नहीं होता है।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है ये भी देख लीजिएगा। फाउंडेशन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज नहीं है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल, ये भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, देख लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा, निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमने आपको बताया था इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? बताइएगा, उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िएगा। क्या इसका उद्देश्य अभी हमने आपको बताया था? तो इसका उद्देश्य हमने आपको बताया था कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रोवाइड कराना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक यहाँ पर रखा गया है? तो अभी हमने आपको बताया था कब से कब तक रखा गया है, 2026-2027। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, संसाधन मंत्रालय के द्वारा, राज्य मंत्रालय के द्वारा या फिर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN मिशन की शुरुआत कब हुई? तो बताइएगा, FLN मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। क्लियर है। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? बताइएगा, 1968 में आई थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। दूसरी कब आई? दूसरी आई थी 1986 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, सेना क्षेत्र नहीं होगा, शिक्षा क्षेत्र यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना तो उद्योग है ना ही कृषि है, तो निपुण भारत है किसके लिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम कौन सा है? बताइएगा, सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले आपका आएगा राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर आपका ब्लॉक आएगा, फिर स्कूल स्तर आएगा, ठीक है। तो यही हमारा पहला ऑप्शन सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ब्लॉक पहले दे दिया है, राज्य दे दिया, जिला दे दिया, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। पहला आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? बताइएगा, अभिभावकों की, केवल नेताओं की, जिलाधिकारी की या फिर शिक्षकों की? तो केवल नेताओं गलत है, अभिभावक केवल नहीं होंगे, जिलाधिकारी केवल नहीं होंगे, शिक्षक यहाँ पर मेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन के अनुसार बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? बताइएगा, इनका जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो किस प्रकार किया जाएगा? विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बताया है। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? जो निगरानी रखी जाएगी वो रखी जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नोडल एजेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 17 भागों में, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? बताइएगा, लक्ष्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो लक्ष्य हमने आपको बताया था वो बताया था ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का यहाँ पर लक्ष्य ये आपका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना के अंतर्गत किस मिशन को लागू किया गया? बताइएगा, निपुण भारत योजना के अंतर्गत किस मिशन को यहाँ पर लागू किया गया है? तो वो किया गया है FLN मिशन को, ठीक है।
FLN मिशन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।